इम्प्रूव योर वोकैब्युलरी। कभी सोचा है आपने कि नए शब्द सीखने के लिए इतनी सारी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? कुछ अखबारों के बारे में कहा जाता है कि वे लगभग 3000 शब्दों की शब्दावली से चलते हैं। शिक्षाविदों के अनुसार इतनी बड़ी शब्दावली के लिए पढ़ने की उम्र 10 साल होती है। अंग्रेजी सीखने वाले विदेशियों को ज्यादा बोलने या अपनी मनचाही बात कहने के लिए केवल लगभग 2000 शब्दों में ही महारत हासिल करनी होती है। अगर आप 200030000 शब्दों से काम चला सकते हैं तो और क्या चाहिए? इसके कई कारण हैं। पहला, शब्दों और उनके निर्माण की अच्छी जानकारी आपको विचारों को समझने में मदद करती है। शब्दों के बिना सोचना संभव है। उदाहरण के लिए, आइडियाज विजुअलाइज मीन्स दृश्य छवियों के संदर्भ में, लेकिन इस तरह से कल्पना किए गए विचारों को विकसित या नियंत्रित करना कठिन होता है। शब्दों के सटीक प्रयोग में आप जितने कुशल होंगे, आपकी सोच उतनी ही स्पष्ट और सटीक होगी। एक विस्तृत शब्दावली के साथ आप अपनी अभिव्यक्ति को बेहतर ढंग से व्यक्त कर पाएंगे। और जो लोग अपनी अभिव्यक्ति को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं, उनके साथ सम्मान से पेश आया जाता है। स्पष्ट वक्ता आवेदक नौकरी के साक्षात्कारों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। भाषा पर अच्छी पकड़ और अपनी अभिव्यक्ति में आत्मविश्वास रखने वाले छात्रों को उच्च अंक प्राप्त हुए। और शब्द मजेदार होते हैं। ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात को ज्यादा लचीले और सटीक ढंग से व्यक्त करना सीखना बेहद संतोषजनक होता है। शब्दों के बारे में छोटी छोटी बातें भी मनोरंजक हो सकती हैं। क्या आपको एहसास हुआ कि चिंस और बायोप्सी अंग्रेजी के सबसे लंबे शब्द हैं जिनके सभी अक्षर वर्णमाला क्रम में आते हैं? या ये कि एब्स्टीमियस और फैसिशियस में क्या पांचों स्वर सही क्रम में हैं? लेकिन एक अलर्ट भी है। अपनी शब्द शक्ति बढ़ाने का मतलब सिर्फ अपनी बातचीत को लंबे लंबे शब्दों से भरना नहीं है। दिखावा किसी को पसंद नहीं आता। जो लोग श्रेष्ठ दिखने के लिए लंबे लंबे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आमतौर पर पसंद नहीं किया जाता। जो व्यक्ति रोजमर्रा के शब्दों के बजाय अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो उबाऊ हो जाता है। इस तरह की शब्दाडंबरपूर्ण भाषा से दूर रहना कभी कभार शट अप मीन्स चुप रहो के लिए ठीक है, लेकिन मजाक जल्द ही फीका पड़ जाता है। विपरीतार्थक और समानार्थी शब्द पर्स्पिकेशियस और पर्स्पिक्यूअस, कंप्लेसेंट और कॉम्पेजेंट है। प्रत्येक जोड़ी के लिए शब्द समान है और बोलना भी पर अर्थ बहुत अलग है। यदि आवश्यक हो तो शब्दकोश में सभी शब्दों को देखें और फिर यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपने उनके अर्थ और उपयोग को पूरी तरह से समझ लिया है, निम्नलिखित प्रश्नों को सुनें। Which might be used as the opposites of these words? 1. Abstruse. 3. Benective. 2. Self-critical. Or obtuse B which might be used as synonyms for these sword. 1. Smug. 3. Clear-heeled. 2. Unambiguous. 4. Obliging. इससे भी बुरी बात यह है कि लोग लंबे या